बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कद्दू का हलवा जो खून की कमी को फौरन पूरा करता है और दिल की शरियानों को खोलता है, जो खाने में बहुत लजीज होता है। सबसे पहले 1 किलो कद्दू लें और इसे अच्छी तरह धोकर छील लें। इस सर्दियों में अगर आप एक दफ़ा कद्दू का हलवा बनाएंगे तो सारी सर्दियां गाजर का हलवा बनाना भूल जाएंगे। ये देखिए, मैंने सारे कद्दू अच्छी तरह छील लिए हैं। अब इनको काट कर कद्दूकश कर लेना है। ये देखें, अभी मैंने थोड़े से कद्दूकश किए थे और काले होना शुरू हो गए हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इसे हम पानी में कश करें। ये मैंने किसी दूसरे बर्तन में डालकर इसमें पानी डाल दिया है और जो बाकी कद्दू हैं वो इसी में कश कर लिए हैं, ताकि कद्दू का कलर काला ना हो और हमारा हलवे का कलर भी बहुत ही अच्छा हो। सारे कद्दू पानी में ही कश कर लें। देखिए, माशाल्लाह से सारा कद्दूकश हो गया है। अब इसको अच्छी तरह निचोड़कर इसमें से पानी निकाल लें, ताकि कद्दू में से सारा पानी अच्छी तरह निकल जाए। याद रहे कि कद्दू आपने पहले ही कश करके नहीं रखना। जिस वक़्त आपने हलवा तैयार करना है, उसी वक़्त आपने कद्दू को कश करना। घर में अगर कद्दू का सालन बनाया जाए, ना ही वो बच्चों को पसंद आता है और ना ही बड़ों को पसंद आता है। इसीलिए बेहतर यही है कि आप बच्चों को कद्दू का हलवा बना के खिलाएं और अपनी सुन्नत भी पूरी करें, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत ही पसंद था। चलिए अब हलवा तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और उसके बाद जो हमने कद्दू अभी निचोड़ के रखा था, फौरन ही उसको ऑयल में डाल देंगे। अगर बाहर पड़ा रहने देंगे तो वो काला हो जाएगा। आप कद्दू को अच्छी तरह भून लें, ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसको उतनी देर तक भूनें जब तक ये अपना ऑयल ना छोड़ दे। ये देखें, मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं भूनते हुए और कद्दू ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अच्छा तैयार हो रहा है और ये उतना ही नहीं रहता जितना हमने बनाया था। जब हमने कद्दूकश किया था ये काफ़ी ज़्यादा था और अब देखें कितना कम हो गया है। अब हम 1 किलो कद्दू के लिहाज से आधा किलो इसमें दूध डालेंगे। दूध आपने कोशिश करनी है कि खालिश ही डालें। पतला दूध होगा तो वो इतना परफेक्ट तैयार नहीं होगा। आपने दूध को खालिश ही डालना है। दूध डालने के बाद तकरीबन आप 10 मिनट इसको खूब पकाएं और मुसलसल वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाती रहें, ताकि दूध कढ़ाई के पैंदे के साथ नीचे ना लग जाए। जब आपको दूध और कद्दू को पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो जाएं, उसके बाद आप इसमें चीनी डालेंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी तकरीबन आपने 1.5 कप डालनी है। अगर आप कम चीनी खाते हैं तो इसमें 1 कप भी डाल सकते हैं। मैंने 1.5 कप चीनी डाली है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि चीनी में इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और चीनी मिक्स करने के बाद भी इसको खूब पकाएं और कोशिश करें कि मुसलसल चम्मच हिलाती रहें, ताकि कढ़ाई के पैंदे के साथ हलवा बिल्कुल भी ना जुड़े और ना ही इसमें से जलने की स्मेल आए। ये देखें, माशाल्लाह से कितना परफेक्ट तैयार हो रहा है। इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें कितना अच्छा तैयार हो गया है। हलवे की शक्ल अख्तियार होना शुरू हो गई है। माशाल्लाह से ये काफ़ी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह पकाएं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कद्दू खाओ गमज़दा दिलों को खुशियों मसरत से हमकनार करता है। कद्दू खाओ, जो भी कद्दू खाता है इसका चेहरा खूबसूरत और नूरानी हो जाता है। कद्दू मेरी और मुझसे पहले गुजर चुके पैगंबरों की ग़िज़ा है। इसीलिए आप भी कोशिश करें कि आपका अगर कद्दू का सालन बनाकर खाने को दिल नहीं करता तो कद्दू का हलवा बनाकर ही खा लीजिएगा। ये दिल को बहुत ही ताकत देता है। माशाल्लाह से अब हमारा हलवा बिल्कुल भी तैयार हो गया है। ये देखें, देखने में ही कितना परफेक्ट लग रहा है और खाने में कितना लजीज होगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। आप अपने घर में ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मज़ीद नई नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अच्छे अच्छे खाने खुद भी बनाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और उसके बाद आप मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।